स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग क्लास 12th में प्रोज सेक्शन में पढ़ रहे हैं लेसन 2 द फेलो ट्रेवलर। और आज के इस वीडियो में जो कि आपका पार्ट 4 के रूप में आपके सामने यूट्यूब पे आएगा, उसमें आपको पढ़ना है आई टुक अप माई पेपर से। और यहाँ से आज इसे स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। लिखा है आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। आई माने मैंने, टुक अप माने निकाल लिया, माई पेपर माने अपना समाचार पत्र, एंड ही माने वह, केम माने आया, एंड सेट ऑन इट माने उस पर बैठ गया। राइटर लिखता है कि मैंने अपना पेपर निकाला और वह आकर उस पर बैठ गया, अर्थात मच्छर आकर उस पर बैठ गया। अब राइटर मच्छर से एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है आप देखिए। कह रहा है फुलिश फेलो, मूर्ख प्राणी। लेखक मच्छर से कह रहा है फुलिश फेलो, मूर्ख प्राणी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। यू हैव डिलीवर्ड, डिलीवर्ड माने यहाँ पे सौंप देना, योर सेल्फ माने स्वयं को, इन टू माई हैंड्स माने मेरे हाथों में। राइटर कहता है कि मूर्ख प्राणी, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉप्स। आई हैव मुझे करना है, बट टू गिव माने कर सिवाय, बट टू गिव माने सिवाय, मुझे करना है सिवाय, दिस माने इस, रेस्पेक्टेबल माने सम्माननीय, वीकली ऑर्गन माने साप्ताहिक वस्तु या साप्ताहिक अंग। साप्ताहिक अंग यहाँ पे क्या है? समाचार पत्र। आप ओपिनियन माने विचारों का, ए स्मैक माने एक, उसकी थपक या उसकी एक, चाट चाटा, ऑन बोथ द कवर्स दोनों ओर से, एंड यू आर ए कॉप्स। एंड माने और, यू माने तुम, आर माने हो जाओगे, ए माने एक, कॉर्प्स माने लाश के समान। तो राइटर ये कहता है कि मूर्ख प्राणी, तुमने मुझे अपने आप को सौंप दिया है और मुझे केवल इतना करना है कि मैंने अपने हाथों में जो ये साप्ताहिक विचारों की एक वस्तु पकड़ कर रखी है, अर्थात समाचार पत्र पकड़ कर रखा है, उसके दोनों तरफ, उसके दोनों जो तरफ हैं, जो उसकी दोनों साइडें हैं, उन दोनों साइडों से हमें तुम पे प्रहार करना है या उसकी थपक लगा देनी है और तुम लाश बन जाओगे, अर्थात लाश के समान हो जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एंड आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हजेस। नीटली सैंडविच्ड, नीटली माने पूर्ण रूप से, सैंडविच्ड माने चटनी बन जाओगे, बिटवीन एन आर्टिकल एक लेख के बीच, ऑन पीस ट्रिप्स, पीस ट्रिप्स माने ऐसी शांति जो मतलब एक ऐसी बात या अपनी ओर से कोई ऐसी बात कहना अपने दुश्मन के प्रति जिसको कुछ शांति मिल सके उस बात से, तो उसको कहते हैं पीस ट्रैप्स। मतलब अपनी ओर से कोई ऐसी बात कहना जिससे दुश्मन को, एनिमी को कोई सुखद एहसास हो सके, तो उसको कहते हैं पीस ट्रैप्स। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एंड आर्टिकल ऑन पीस ट्रिप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हैजेस। नीटली सैंडविच्ड, तो तुम पीस ट्रैप्स के लेख और मॉडेस्टी माने होता है सील। मिस्टर हैजेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े लेखक और वकील रहे हैं और बहुत ही उन्होंने अहिंसा पे जोर दिया है। तो उनकी बात करता है राइटर यहाँ पे, पीस ट्रिप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हैजेस। तो तुम बिल्कुल चटनी बन जाओगे और तुम्हें एक शांति प्राप्त हो जाएगी, एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हैजेस। और दूसरी बात ये कि तुमको मिस्टर हगेस का सील भी मिल जाएगा या मिल जाता। और आगे राइटर लिखता है, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा।
आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमादान दे दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, कि जब मेरे जैसा विशालकाय जीव, यहाँ पे एनिमल का मतलब है जीव, कि जब मेरे जैसा विशालकाय जीव कोई बात कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका कुछ न कुछ मतलब होता है। और मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट करा दूंगा कि मेरे जैसा विशालकाय जीव जब कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ मतलब होता है, अनावश्यक रूप से कोई बात नहीं कहता है। मोर ओवर, और इससे भी अधिक, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और इससे भी अधिक, आई नो लॉन्गर, डिजायर माने मेरी कोई इच्छा नहीं है, टू किल यू माने तुम्हें मारने की, और इससे अधिक या इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तुम्हें मारने की अब कोई इच्छा नहीं है। थ्रो नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, थ्रो नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी प्रकार से जानकर, आई हैव कम टू फील, मैं इस एहसास पर पहुंचा हूँ या मैं इस अनुभूति पर पहुंचा हूँ। सहलाई से क्या मैं कहूँगा या क्या मैं कहूँ, ए सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, ए सार्ट माने एक प्रकार, ऑफ अफेक्शन माने स्नेह का, फॉर यू माने मेरे मन में उत्पन्न हो गया है, अर्थात तुम्हारे प्रति मेरे मन में स्नेह का एक भाव प्रकट हो गया है। आई फैंसी दैट एस.टी. फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, आई माने मैं, फैंसी माने सहमत हूँ, दैट माने इस बात से, सेंट फ्रांसिस की जो संत फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस रहे हैं, एक बहुत बड़े साधु या सेंट, जिन्होंने प्रत्येक जीव को एक समान माना और उनकी अंतरात्मा में जो, और प्रत्येक जीव के शरीर में जो अंतरात्मा विराजमान है, जो अंतरात्मा है, उसे ईश्वर का स्वरूप माना। तो उनके बारे में राइटर कहता है, सेंट फ्रांसिस के बारे में, सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, और निश्चित रूप से सेंट फ्रांसिस तुम्हें छोटा भाई कहते। आई कैन नॉट गो एज फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, आई कैन नॉट गो सो फार, तो राइटर कहता है आई कैन नॉट गो सो फार, मैं उतनी ज़्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, जितने की ईसाइयत की सिविलिटी माने नागरिकता में, ये चैरिटी माने दानशीलता से। मतलब ये है कि राइटर कहता है आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, अर्थात जो ईसाइयत में नियम पाबंद बनाए गए हैं, जो नियम संयम बनाए गए हैं, मैं उन नियमों संयमों को तोड़ नहीं सकता हूँ, मैं उनसे आगे नहीं जा सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले स्टेंजा को एक बार फिर रिपीट करते हैं। लिखा है सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। तो एजी गार्डनर जो राइटर हैं इस लेसन के, वो कहते हैं अक्षर से कि मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट करा देना चाहता हूँ कि जब मेरे जैसा कोई विशालकाय जीव कोई बात कहता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब अवश्य होता है। मोर ओवर, और इससे भी अधिक, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरे अंदर तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रो नोविंग यू बेटर, राइटर कहता है कि तुम्हें अच्छी प्रकार से जान के, आई हैव कम टू फील, मैं इस एहसास पे आया हूँ या मुझे इस बात का एहसास हो गया है, मैं कहूँ कि नहीं, मैं कहूँ या रहने दूँ। और बात यह है कि ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति स्नेह का एक भाव प्रकट हो गया है या जागृत हो गया है। आई फैंसी दैट, मैं इस बात से सहमत हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि संत फ्रांसिस या सेंट फ्रांसिस तुम्हें निश्चित रूप से छोटा भाई ही कहते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, और मैं ईसाइयत संस्कृति और सभ्यता में जो नियम पाबंद बनाए गए हैं उनको तोड़ नहीं सकता हूँ, उनको क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। बट आई रिकग्नाइज्ड ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप
बट माने लेकिन, आई माने मैंने, रिकग्नाइज माने पहचान ली है, ए माने एक, मोर माने अधिक, डिस्टेंट माने दृढ़, रिलेशनशिप, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ एक अधिक मजबूत संबंध को पहचान लिया है। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट। इस गर्मी की रात को भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इस लेसन को कंप्लीट कर देते हैं आज। तो आगे देखें, लिखा है द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। ऑब्लिगेशन माने जिम्मेदारी, इज माने है, म्यूचुअल माने आपसी। राइटर लिखता है कि जिम्मेदारी हमारी आपकी आपसी है, एंड इट इज फाउंडेड, और यह पाई जाती है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, आधारभूत तथ्य पर, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, की, और इस बात का ठोस आधार भी है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि वी माने हम, आर माने हैं, फेलो माने साथ साथ, और मॉर्टल्स माने मरणशील प्राणी। और इस बात के आधारभूत तथ्य हैं कि हम दोनों मरणशील प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन। द मिरेकल माने जीवन, जादू, ऑफ लाइफ माने जीवन का, इज अवर्स माने हम लोगों में, इन कॉमन माने समान है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी समान है। राइटर कहता है मच्छर से कि हम दोनों के जीवन में जीवन का जादू समान है और उसका रहस्य भी समान है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी इस बात से निश्चिंत नहीं हूँ कि मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। राइटर लिखता है कि मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इस बात को सोचेंगे, ए गुड डील अलाइक, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार से एक समान हैं। ए लाइक माने एक समान हैं, जस्ट माने के समान, अपैरिटेंस माने प्रेतात्माओं के समान या भूतों के समान, अपैरिसेंस माने होता है भूत प्रेतात्मा, जस्ट अपैरिसेंस बिल्कुल प्रेतात्माओं के समान, दैट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी हैं और अभी नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि वास्तव में हमारे जीवन का कोई निश्चित समय नहीं होता है, पता नहीं हमारे जीवन की डोर कब काट दी जाए, कब हमारी मृत्यु हो जाए, और वास्तव में हमारी जीवन यात्रा कहाँ तक चलेगी ये हम में से किसी को नहीं मालूम होता है। और यही बात वो मच्छर से कह रहा है। दैट आर देन एंड दैट आर नॉट, कहता है कि बिल्कुल प्रेतात्माओं के समान हम लोगों का जीवन है, जो क्षण भर में होते हैं और क्षण भर में गायब हो जाते हैं। और आगे लिखा है, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग आउट माने बाहर आते हुए, ऑफ द नाइट माने रात को, इनटू द लाइटेड कैरेज प्रकाशमान रेलगाड़ी के डिब्बे में, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प प्रकाश के चारों ओर मंडराते हैं, फॉर ए वाइल माने एक समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर अंधकार में पुनः चले जाते हैं, परहैप्स शायद। राइटर कहता है कि जैसे तुम रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रकाश में बल्ब के या प्रकाश के चारों ओर मंडराते रहे, इसी प्रकार संसार में प्रत्येक जीव ईश्वरीय प्रकाश के सामने या ईश्वरीय प्रकाश के चारों ओर मंडराता रहता है, और एट लास्ट अंत में वो फिर से अंधकार के सागर में डूब जाता है, अर्थात मृत्यु के बाद उसका नामो निशान समाप्त हो जाता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो, सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की के बाहर से एक आवाज़ आई, गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सर
आज क्या चलते ही रहेंगे? इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, या एक मित्रवत, फ्रेंडली माने मित्रवत, पोर्टर माने कुली की आवाज़ थी, गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे एक हिंट दे रहा था, संकेत दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और मैंने उससे कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं निश्चित रूप से उस नींद में था, अर्थात मुझे निश्चित रूप से नींद आ रही थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, सीजिंग माने पकड़ते हुए, उठाते हुए, माई हैट माने अपनी टोपी, एंड स्टिक माने छड़ी, आई वेंट आउट, मैं चला गया, इनटू द कूल समर नाइट माने ठंडी गर्मी की रात में। और रेलगाड़ी में सीट पर से अपनी छड़ी और टोपी उठाते हुए मैं उस ठंडी गर्मी की रात को आगे बढ़ गया। एज आई क्लोज द डोर फॉर द कंपार्टमेंट, एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, कि मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प यानी बल्ब के चारों ओर फड़फड़ा रहा था, मंडरा रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका लेसन 2, इसकी सारी हिंदी आपको पढ़ा दी गई है, और क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजे जा रहे हैं। हिंदी जो पढ़ाई गई है उनके जो पैसेज हैं उन्हें आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना है 1 बाय 1। डेली आपको होमवर्क के रूप में सेंड किया जा रहा है, आज भी भेजा जाएगा। और इस लेसन को आप लोग रिवाइज करें, बार बार इसे अच्छी प्रकार समझने की कोशिश करें। और यदि इस लेसन के अंतर्गत कोई समस्या आपको रह जाती है, कोई सेंटेंस आपको समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी शुभेच्छा है हमारी। और थैंक यू, धन्यवाद।